नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। क्या अब जम्मू में गुंडागर्दी करके शराब की दुकानें खोली जाएंगी? जी हां, दरअसल एक मामला अभी हमारे पास एक कॉल आया एक परिवार का, और उनका ये कहना है कि हमारे घर के साथ जो है एक शराब की दुकान खुल रही है और हमारे मोहल्ले वालों ने और हम सब ने मिलकर इसका विरोध किया। हमने पुलिस को जो है कंप्लेन भी इसकी की बाकायदा, और हमने एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसे भी 24 तारीख को जो है ये मोहल्ले वालों ने, इनके साइन हुए हैं सभी के, कोई 38-39 जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने साइन किए हैं कि जो ये वाइन शॉप यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में खुल रही है, वार्ड नंबर 46 का ये मामला है, संजय नगर डिग्याना का। और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि यहाँ पर ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए क्योंकि हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे घर पर बेटियाँ हैं, बहनें हैं, हर कोई यहाँ पर अगर इस तरह से अगर कोई वाइन शॉप खुलती है तो काफ़ी दिक्कत का सामना जो है हम लोगों को ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में हुआ क्या कि जिस शख्स को ये दुकान अलॉट हुई है वो जनाब तिलमिला उठे और उन्हें गुस्सा चढ़ गया कि ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं मेरी दुकान यहाँ पर ये खुलने दे रहे हैं। अब जब उन्होंने विरोध किया, पुलिस में कंप्लेन कर दी, तो फिर आज उनके साथ मारपीट का जो है मारपीट की गई है उस परिवार के साथ। मेरे साथ वो फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। परिवार का आरोप है कि उन्हें आज जो है पहले धमकी दी गई, फिर उन्हें मारा गया। जी सर, क्या हुआ मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या पूरा मामला क्या है ये? सर, हमारे मोहल्ले पे खुल रही वाइन शॉप, तो हमने ना बोला कि हम जहाँ पे मत खोलो, मोहल्ला रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे बेटियां लड़कियां सब छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर आएंगे, क्या असर पड़ेगा जहाँ पे मोहल्ले में, गलत असर पड़ेगा। तो हम बोलते कि आपने जो करना कर लेना, हम खोलेंगे। ठीक है, तो हमने फिर लीगल कार्रवाई करी। हमने एडीसी जी को सबको ना एक्साइज दफ्तर वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी, पुलिस स्टेशन दी, बकायदा कल जाके हमने एप्लीकेशन दे दी। तो आज इनको पता नहीं क्या हो गया, आज हमारे घर के बाहर आके ना बोलने लग पड़े कि आप क्यों नहीं खुलने दोगे, आपका क्या जा रहा है, ये है वो है। मारपीट की हमारे साथ, मेरे को मारा गया। पूरे मोहल्ले को डराने की कोशिश, माफिया गुंडा राज जहाँ पे बनाया जा रहा। सर, क्या बनेगा जम्मू का, हमारा क्या बनेगा? गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी क्या? बताओ ना हमें। मारा आपको किसने मारा है? उनके लड़कों ने मारा, खुद पूरा परिवार आया, लड़कियां आई थी, गालियां गलौज कर रहे थे। सर, तो आपके जो मैं ये कंप्लेन देख रहा हूँ इसमें तो कोई 39 लोग हैं जिन्होंने साइन किए हुए हैं, यानी कि ये तो मोहल्ले के लोग भी होंगे। तो फिर आपको ही टारगेट कर रहे हैं? सर, कोई नहीं आगे आता, पीछे सारे हमें कोई नहीं आगे आ रहा, खाली साइन पूरा मोहल्ला कह रहे कि नहीं खुलनी चाहिए। एक दिन भी बोल रहे थे। अच्छा, तो मोहल्ले वालों को मतलब डर है सर, कोई नहीं आगे आ रहा। तो हमें आज हमारे घर पे आ गए, हमें एक्शन किया, हमारे ऊपर मारा गया, हमें डराया जा रहा है। तो ये राजेंद्र सिंह, ठीक है जी, आज मारा, कल हमने एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन दी है। इन्होंने हमें पहले मारा और खुद एप्लीकेशन देके खुद मारा भी, फिर खुद एप्लीकेशन दे दी इन्होंने थाने में। अच्छा जी, पुलिस भी कुछ नहीं कार्रवाई कर पा रही। हमने 1 घंटा हुआ, हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे सर। गली के बाहर लड़के खड़े थे। अच्छा, हमें मोहल्ले वालों को गली से बाहर की नहीं जाने दिया, तो ईंटें मार रहे थे गली में। अच्छा, तो मोहल्ले वालों को देखिए, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई इनसे पहला कोई मतलब आपकी कोई लगती है? कुछ नहीं है सर हमारी इनके साथ, बस यही इशू है कि यहाँ पे वाइन शॉप नहीं, रेजिडेंशियल एरिया, पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे गरीब तत्व के लड़के हैं, बच्चे हैं, क्या बनेगा उनका? मुझे ये बताओ ये यहाँ पर आपके मोहल्ले में पहले कोई दुकान थी इससे पहले शराब की? नो सर, पहले संजय नगर में थी, अब पता नहीं, ये मोहल्ले रेजिडेंशियल एरिया में खोल रहे हैं अब। अच्छा, पहले कोई दुकान नहीं थी? पहले कोई दुकान नहीं थी, पहले संजय नगर में थी ये। यानी कि अब रेजिडेंशियल एरिया में लोगों के घरों के पास, मतलब अब अनुमति सरकार ने दे दी है, कहीं भी खोल लो, चाहे वो लोगों के घरों में खोल दी जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माफिया गुंडा राज चल रहा सर, ये तो हमारी कोई सुनवाई, गरीब बंदे की कोई सुनवाई नहीं होगी क्या? ये मुझे ये बताओ, ये जो कंप्लेन है जिसके नाम पे ये कंप्लेन की गई है, राजेंद्र सिंह जो गुड्डू जिनका नाम है, ये कॉर्पोरेटर तो नहीं थे पहले? पहले कॉर्पोरेटर रहे हैं सर ये। अच्छा, ये पहले पार्षद रहे हैं? जी
यानी कि पार्षद साहब का जो है आज भी धौंस वही है और सर। पूरा फुल वही दिखाना और मारपीट भी करनी है। आपने फिर इसकी शिकायत पुलिस को की? इन्होंने लड़के बुला के हमें पुलिस स्टेशन तक नहीं जाने दिया बाहर। पुलिस ने, हमने कॉल किए, 1 घंटा हो गया हमें कॉल करते पुलिस स्टेशन, कोई पुलिस नहीं आई। कंट्रोल रूम में कॉल की गई हमने, 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची सर। अच्छा, फिर भी जी तो अभी आप कहाँ पर हो? सर अभी हम घर पे बात कर रहे हैं। तो अभी मोहल्ले वाले आपके मतलब साथ हैं जिनके साइन हुए हैं? मोहल्ले वाले सर बिल्कुल वो तंग है सर, मोहल्ले वाले तभी साइन करे ना। ठीक ठीक, मतलब ये है कि उनको भी कहीं डर है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कोई मारपीट ना की जाए। सर ठीक है, कल को भी हमारे ऊपर अटैक करेगा, कौन जिम्मेवार रहेगा जी? तो अभी पुलिस ने क्या कहा? पुलिस आई, हमारे घर के 2-4 बंदों को लेके उठा के। पुलिस की ओर से भी कोई नहीं अच्छा रिस्पांस मिला गया हमें। पुलिस भी क्या बिक चुकी है क्या? कोई गरीब बंदे की कोई नहीं है सुनता। आपके घर से भी किसी को अरेस्ट किया है क्या? पुलिस आई, हम बाद में पुलिस आई, हमारे मेरे पापा को ले गए और चाचू जी को लेके गए पुलिस स्टेशन में। किस वजह से? कह रहे कि काट देंगे, हम मार देंगे, खोल के नहीं खुली तो ऑब्जेक्शन किया तो। नहीं पुलिस, कल को देख नहीं देखिए मेरी बात सुन, मैं पूछ रहा हूँ कि पुलिस थाने में आपने बताया ना कि आपके पापा और चाचू को ले गए, उनको क्यों ले गए पुलिस वाले? फिर हमें लेके गए, तो हमने कॉल किया ना। अच्छा, पुलिस आई, फिर हमें पुलिस स्टेशन लेके गए। ठीक है, तो अभी आप लोग अभी सुरक्षित है ना? सर कहाँ सुरक्षित है सर, इतनी रात को कहाँ सुरक्षित हम? क्या पता कब अटैक करने, जैसे आज अटैक शाम को कर दिया, रात को फिर आ जाएंगे। तो इस बीच किसी बड़े अधिकारी से बात हुई आपकी? कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर आया कि ये देखने के लिए ये मामले को? पुलिस पोस्टर चौकी से आए थे, साहब आए थे, वो लेके गए। उन्होंने भी एप्लीकेशन, फिर हम अभी हमारे पापा और वहाँ पे ही गए हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए आप आलम क्या है कि एक पूर्व पार्षद हैं जिनके खिलाफ ये शिकायत है और उन पर आरोप हैं कि आपने इस परिवार से मारपीट की है। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं पार्षद साहब से भी कहूँगा कि आप पर ये आरोप हैं। अगर आप अपने बयान, आप कुछ कहना चाहते हैं, इन आरोपों पर कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमारा चैनल वो सुनने को तैयार है। बाद में ये ना हो आप कहें कि हमें पूछा नहीं गया। पूछेंगे, हम आपसे भी सवाल करेंगे और आपसे पूछेंगे भी, आपकी बात भी सुनेंगे। और जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी है, हमारा फ़र्ज़ है दोनों साइड को सुनना। लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल इसमें यह है कि आखिर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये जम्मू कश्मीर में, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या आप घर घर में दुकानें खोलने की तैयारी है क्या? आपने ठीक है यहाँ पर टेंडरिंग कर दी, आपने पॉलिसी ले आए, आपकी नई पॉलिसी ले आए जो बाहरी राज्यों में है। हर 1 साल में आपने नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट जो है, टेंडर जो है वो देने हैं शराब की दुकानों के। तो लेकिन क्या आप घर घर में दुकानें खुल जाएंगी? यानी कि यहाँ पर किसी का मन करेगा तो वो यहाँ पर दुकान खोल लेगा? क्या आपने कोई ऐसा फिक्स किया है कि आपको रेजिडेंशियल एरिया में या फिर जहाँ पर ज़्यादा घर होंगे वहाँ पर आपको दुकान नहीं खोलनी है? क्या ये माफिया इतना हावी हो गया इन अफसरों पर, इन अधिकारियों पर? क्या ये माफिया इतनी पकड़ बना गया हुआ है कि इसको कोई हाथ नहीं लगा पा रहा है? क्या इसको कोई पूछने वाला नहीं है? आखिर हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि मेरी बात जो है पुलिस थाने में भी हुई है। उन्होंने भी ये कहा है कि हमारी नज़र में मामला 2-3 दिन से है, लेकिन हम इसको जो है देख रहे हैं। और जो फैमिली जिसके आरोप हैं कि उन्हें मारा गया, हम उनको जो है हम सुरक्षा भी मुहैया ये करवा रहे हैं। ये पुलिस का, हालांकि ये कहना है पुलिस का। अब जो परिवार कह रहा है कि पुलिस 1 घंटे के बाद पहुंची, ये क्या है? ये सीनियर अधिकारियों को ये खुद देखना होगा। और हमारी डीसी जम्मू से मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आपको भी इस मामले में देखना होगा कि आखिर एरियाज़ कौन से हैं। मतलब ये माफिया कहीं जहाँ मन करेगा, जिसको मन करेगा वहाँ पर शराब बेचना शुरू कर देंगे। गली मोहल्ले में शराब बेचकर आप क्या पूरे समाज को उसकी लत लगवाना चाहते हैं क्या? आप वहाँ पर लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं? झगड़े हर रोज़ कोई ना कोई मामला सामने आएगा, क्योंकि बहनें हैं, बेटियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऐसा देखेंगे, शराब पीते लोगों को देखेंगे, वाइन शॉप पर देखेंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि वाइन शॉप के बाहर कई लोग ऐसे बैठकर शराब पीते हैं। वो क्या आप ये करना चाहते हैं? क्या जम्मू कश्मीर को इसलिए यूटी बनाया गया था कि यहाँ पर गुंडा राज पनपे?
कि यहाँ पर अपनी मनमर्जी से लोगों को पीटा जाए कि उसकी दुकान खोलने का विरोध किया तो आप किसी को मारने पर उतारू हो जाएंगे, क्या आप उसकी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे? आखिर आप चाहते क्या हैं? मतलब ये समझ नहीं आ रहा। और एलजी साहब को भी ये चीज़ें समझनी होगी। आखिर उनके नीचे जो ये फौज है ये कर क्या रही है? ये जो आपके अधिकारी हैं ये करना क्या चाह रहे हैं? क्या ये जम्मू कश्मीर में, अब जम्मू में क्या यहाँ पर ये सबको शराबी बनाने की सोच रहे हैं क्या? एक एरिया आप स्पेसिफाई, अगर आपको रेजिडेंशियल एरिया में कहीं भी आपने इनको अनुमति दे दी तो बाकी जो दुकानें हैं फिर इनको भी काम करने दीजिए ना रेजिडेंशियल एरिया में। यहाँ पर हम अप्सरा रोड की बात कर लें, यहाँ पर इतनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन कहते हैं हाँ जी ये रेजिडेंशियल है, आपने घर के अंदर बना लिया हुआ है, आप इसे नहीं चला सकते हैं, कमर्शियली एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कई दुकानों को सील कर दिया गया है। मतलब शराब की दुकान आप कहीं भी खोल लीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे किसी के घर के बगल में खोल दीजिए, चाहे उसका असर जो है उसके बच्चों पर पड़े, लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप शायद इस माफिया से या तो आपको डर लगता है या फिर कोई और वजह होगी। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या होता है। अगर इतने लोगों ने इसका विरोध किया है तो फिर हमें नहीं लगता कि यहाँ पर ये दुकान जो है वो खुलनी चाहिए। और डीसी जम्मू को ये सोचना होगा, उनको यहाँ पर कोई कार्रवाई करनी होगी, यहाँ पर कोई एक्शन लेना होगा। टीम जो है पूरी तरह से उसे, और मैं बताऊँ कि सूत्रों के हमें भी, हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस दुकान के लिए जहाँ पर ये वार्ड नंबर 46 में जो ये दुकान खुल रही है वहाँ पर जो एक बड़े अधिकारी डीसी जम्मू के निर्देश पर उनको शायद भेजा गया था और उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये नहीं खुल सकती है। शायद उन्होंने लिखा भी है या इस तरह से कुछ जो है बात भी सामने आई है। तो हम यही कह रहे हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी क्या अब सरेआम होगी शराब की दुकानों के लिए? फ़िलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद।